काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और शास्त्रों में इस बात का वर्णन भी है कि भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान राम भी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अरुण गोविल जी, जिनको प्रभु राम के रूप में भी देश और दुनिया पहचानती है और काशी में जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है काशी में आपका। और कल से ही आप काशी में भ्रमण कर रहे हैं, पहले तो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव। पहले काशी में आने के बाद अनुभव अच्छा ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। अरुण जी, काशी की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का क्या समर्थन दिख रहा है? आप भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन है उनके लिए। उनको समर्थन यहाँ के लोगों का ही नहीं, हर जगह के लोगों का समर्थन है उनके लिए, पूरे देश का समर्थन है उनके लिए। अरुण जी, एक बात और है कि विपक्ष भी कई बातें दावा कर रहा है कि हमारी भी अच्छी सीटें आ रही हैं, हम 300 सीट से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। इसके अलावा आप मेरठ से प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है जनादेश क्या कह रहा है? देश का 4 जून को परिणाम होने वाले हैं। जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब विपक्ष का काम है, अब वो कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो ये विपक्ष वाली की बात जो है बस वही है और कुछ नहीं। काशी से ऐसी स्मृतियां जो आपकी जुड़ी हुई हो, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आपको उसी छवि में देखते हैं जिस छवि के लिए आप जाने जाते हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां काशी से, पूर्वांचल से? हाँ, काशी से मेरी सबसे पहली जो स्मृति है वो ये है कि मुझे जिस दिन बम्बई में मेरी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उस दिन मैं काशी में था। फिर एक बार रामायण की टीम के साथ यहाँ आना हुआ था, तब गंगा जी में हम लोग बैठे थे नाव में, और पूरी काशी जो थी वो पूरी काशी के तीर पर थी बिल्कुल। 5 किलोमीटर का जो पूरा आपका घाट है, बल्कि अब ज़्यादा होगा अब तो, वहाँ सिर्फ भक्ति थे और कुछ नहीं था वहाँ। कहते हैं कि उससे बड़ी भीड़ काशी में आज तक कभी नहीं हुई। कुछ अंतिम सवाल अरुण जी, अगर मेरठ से आप चुनकर संसद पहुंचते हैं और वो हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, तो कुछ प्राथमिकताएं क्या होगी? प्राथमिकताएं हर जगह की, हर व्यक्ति की इस देश के लिए होनी चाहिए कि इस देश का डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी, सुखी ज़िंदगी, अपने भविष्य की बच्चों की ज़िंदगी हम तभी जी पाएंगे अच्छी। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे भी धार्मिक स्थल हैं जहां पर देश की नज़र बनी हुई है, काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा पर देश की नज़र है, उसका भी जो समाधान है, विवाद है, वो भी इतिहास जो गलत कर दिया गया उसे ठीक होना चाहिए और वो होगा। एक अंतिम सवाल अरुण जी, आपके एक पोस्ट की भी अंतिम में काफ़ी चर्चा रही, जिसमें आपने जिक्र किया था कि कहीं न कुछ लोगों के बारे में, चरित्र के बारे में बाद में हमें पता चलता है, उसको लेकर काफ़ी बातें कही गई। वो पोस्ट एक रेगुलर पोस्ट था। मैं हमारे यहाँ 3 साल से करीब हम लोग एक पोस्ट रोज़ करते हैं जिसे थॉट ऑफ द डे आप कह सकते हैं, वो उस सीरीज़ में था वो, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। वो शायद उस वक्त पॉलिटिकली उसको जोड़ दिया गया, ऐसा कुछ भी था नहीं उसमें, वो एक रेगुलर पोस्ट था। मेरठ की जनता के लिए कुछ संदेश? मेरठ की जनता के लिए, सबके लिए एक ही संदेश है, देश आपका है, आपको ही बनाना है, आप ही बनाएंगे और उसे बनाइए, वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।